जश्न आज़ादी पर ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन 2 रोज के दौरान 3000 से ज्यादा कम उम्र ड्राइवर्स और मंचलों की मोटरसाइकिलें बंद। वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 5 मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 666 चालान, बगैर हेलमेट 3351 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन है, मंचलों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की हैं और 3000 से ज़ायद कम उम्र ड्राइवर्स और मंचलों की मोटरसाइकिलें बंद की गई हैं और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मुख्तलिफ थानों में 5 मुकदमात दर्ज भी किए गए हैं और 666 चालान भी किए गए हैं। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक दावों के बावजूद ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना आ सका, जबकि बारिशों के बायस ट्रैक मुतासर होने से लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान रेलवे राब्ता 20 रोज से मुनक़ता हो गया, जबकि कराची समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट होने लगी हैं और मुसाफिर भी परेशान हैं। फहद अमीन से मजीद जानेंगे, बताइए फहद। आज बिल्कुल रेलवे इंतजामिया के मुतअद्दिद दावों के बावजूद ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर नहीं आ सका। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने वाली ट्रेनें आज भी घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। अवाम एक्सप्रेस आज 3.5 घंटे ताख़ीर से जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसी तरह मिल्लत एक्सप्रेस 6 घंटे 20 मिनट और पाकिस्तान एक्सप्रेस 5 घंटे 30 मिनट की ताख़ीर का शिकार है, जिससे मुसाफिरों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मुसाफिर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर बताइएगा, कितनी ताख़ीर से ट्रेन पहुंची और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ट्रेन जी 3-3.5 घंटे अभी भी लेट आ रही है। हमारे साथ बच्चे हैं छोटे छोटे और यह परेशानी हो रही है, तो हमारी दरख्वास्त है। और पानी का इंतज़ाम भी नहीं है रेलवे स्टेशन पे, कुछ खास सही इंतज़ाम नहीं है, तो आप मेहरबानी करें ट्रेनों का टाइम सही तरीके से किया जाए। अच्छा सर आप बताएं क्या करते हैं, गर्मी बहुत है, रेल में रश है, गरीब लोग आते हैं रेल पर, क्या करो, गरीब हम क्या करो, मजदूर हम। जी बिल्कुल, आपने मुसाफिरों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि ट्रेनें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं और दूसरी जानिब लाहौर रेलवे स्टेशन पर कुछ जो है वो इंतज़ामात का भी फुकदान दिखाई दे रहा है। पानी यहाँ पर जो है वो ठंडा मौजूद नहीं है, लोगों को पैसों का पानी लेकर जो है वो पीना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो परेशानी का शिकार हैं। घंटों जो है वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जो है मुसाफिरों को ट्रेनों का इंतज़ार करना पड़ता है और ट्रेनें जो हैं वो घंटों ताख़ीर का शिकार है। दूसरी जानिब लाहौर से फैसलाबाद का ट्रैक जो है वो मुतासर होने की वजह से 2 बड़े शहरों का राब्ता जो है वो ताहाल मुनक़ता है। आज 20 रोज़ हो चुके हैं। किला सतारशाह के करीब एक जो है वो रेलवे का ट्रैक बारिशी पानी के बायस सैलाबी रेले के बाद जो है वो मुतासर हुआ था, जो 20 रोज़ बाद भी जो है वो ताहाल बहाल नहीं हो सका। यही वजह है कि बदर एक्सप्रेस और गौरी एक्सप्रेस जो लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान चलाई जाती हैं वो गुज़िश्ता 20 रोज़ से मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि जो ट्रेनें लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाती थी और कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाहौर आती थी, वो भी जो है वो उनका भी रूट तब्दील किया गया है और वो तमाम ट्रेनें जो है वो लाहौर से बरास्ता साहिवाल कराची के लिए रवाना की जा रही हैं। जिन मुसाफिरों ने जो है वो कराची के लिए बुकिंग करवाई थी, जो फैसलाबाद के रिहायशी मुसाफिर हैं, वो उन्हें जो है वो दीगर ट्रेनों में अकोमोडेट किया जा रहा है। तो रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो दावे तो बहुत किए जाते हैं कि आवाम को जो है वो बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं, मगर अमली तौर पर रेलवे स्टेशन पर आके देखें तो ये दावे जो हैं वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च साबित होते हैं। आवाम की सहूलियात जो हैं वो ताहाल जो है उनमें फुकदान दिखाई दे रहा है। जी फहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रायलर के दाम बेलगाम हो गए, इंतज़ाम नकेल डालने में नाकाम है, जबकि मुर्गी का गोश्त 14 रुपये बढ़कर 504 रुपये का किलो हो गया। इसी के साथ साफी गोश्त 570 रुपये किलो का फरोख्त होने लगा और सिद्धा ब्रायलर की कीमत में भी 10 रुपये का इजाफा। होलसेल रेट 334 रुपये, परचून बाजार में कीमत 348 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। अब्दुल कादिर से इस बारे मजीद जानेंगे, बताइए अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया और ब्रायलर की कीमतें गुज़िश्ता कई हफ्तों से अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। आज जो ब्रायलर की कीमत है उसमें 14 रुपये का इजाफा किया गया और ब्रायलर गोश्त सरकारी रेट्स में 504 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। ताहम मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त जो है 570 से 580 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह बोनलेस ब्रायलर जो है 850 से 900 रुपये फी किलो तक बेचा जा रहा है और ड्रम स्टिक जो है उसकी कीमत भी शहरियों से 900 रुपये फी किलो तक वसूल की जा रही है। सरकारी इसमें जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया। पाम के एक रेट जिंदा ब्रायलर का 330 रुपये मुकर्रर किया गया। इसी तरह होलसेल जिंदा ब्रायलर 334 और परचून जिंदा ब्रायलर 348 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। ताहम ब्रायलर गोश्त कहते हैं कि जो जिंदा ब्रायलर की सप्लाई है वो ब्लैक में की जा रही है। फार्मर की जानिब से सरकारी रिलीज के मुताबिक
जिंदा ब्रायलर सप्लाई नहीं किया जा रहा। 320 रुपए सरकारी रेट की कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन सप्लाई जो है 330 से 335 रुपए तक की जा रही है, जिसकी वजह से कीमतों में अदम इस्तेहकाम है। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर समेत सुबह भर में 10 और 20 किलो आटे के थैले की सप्लाई का शॉर्टफॉल, आवाम पर रोजाना करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। 15 किलो आटे का थैला 2150 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। क्या तफसीलातें जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी बताइएगा। लाहौर में सुबह भर में 10 और 20 किलो आटे की सप्लाई का शॉर्टफॉल है। लाखों मकीनों पर रोजाना करोड़ रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। शहरी सस्ता आटा ना मिलने से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है, जबकि 15 किलो आटा 2150 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। लाहौर में एक हफ्ते में आटे की सप्लाई में हाफ तक लगाया गया, जिससे सूबा के दूसरे शहरों में आटे की सप्लाई का इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। इस वजह से महकमा फूड सेफ्टी, पीरा, ज़िलाई इंतजामिया की फौज या जफर मौज आटे और रोटी की कीमतों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। ओपन मार्केट लाहौर में 10 किलो आटे का थैला की डिमांड पूरी ना हो सकी और 1,10,000 बोरी रोजाना, जबकि हफ्तावार जो है 7 लाख से ज्यादा बोरी की सप्लाई कम की जा रही है। इसी तरह शहर के मुतअद्दिद छोटे बड़े स्टोर पर 10 किलो आटा गायब है। 20 किलो आटा सिरे से ही करियाना बड़े मेगा स्टोर पर नायाब है, जबकि 15 किलो आटा थैला 2150 रुपए में अज खुद फरोख्त होने लगा है। लाहौर के ओपन मार्केट में गंदम की कीमत आज के दिन में 4050 रुपए है, जबकि रावलपिंडी गंदम की मन कीमत 4750, इस्लामाबाद की मन कीमत जो है वो 4800, जबकि कराची में फी मन गंदम रेट 5000 और पेशावर में भी यकसा रेट जो है उससे फरोख्त की जा रही है। गंदम लाहौर में 10 किलो आटा थैला की कम सप्लाई पे 1125 रुपए फरोख्त की जा रही है, जबकि 20 किलो आटा थैला लाहौर में दीगर शहरों में नायाब है। गंदम महंगी होने से शहर में 10 किलो आटे थैले की सप्लाई 1 लाख बोरी कम की जा रही है, जबकि लाहौर में योमिया 10 किलो आटा थैला की बोरियां जो है 2,20,000 डिमांड है। फीस हजार रोटी की कीमत 20 से 25 रुपए तक आज खुद बेची जा रही है, जबकि इस वजह से महकमा फूड का जो मौकफ है वो ये है कि नान भाइयों को भी रोजाना की बुनियाद पर आटे की बाकायदगी से सप्लाई की जा रही है। महकमा की जानिब से तस्कील दी गई टीमें रोजाना की बुनियाद पर मार्केट की चेकिंग और निगरानी करती हैं। एक माह के दौरान फ्लोर मिल्स और आटा डीलर के लिए 45 लाइसेंस मुअत्तल किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 60,50,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। आटे की गैर कानूनी पैकिंग के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले में 2 FIR का अंदराज करवाया गया है। रोजाना तकरीबन 1500 मैट्रिक टन गंदम लाहौर शहर में फ्लोर मिल्स को दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर लाहौर 2 मोहम्मद अफजल का कहना है कि गंदम में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1,50,000 10 किलोग्राम के आटे के थैले मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं, जबकि लाहौर तमाम इलाकों में वाफर मिकदार में आटा दस्तियाब है और मार्केट में आटे की सप्लाई बाकायदगी से करने का दावा किया जा रहा है। जी आपका बहुत शुक्रिया इमरान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई मुशीर बराए मसनूई ज़हानत और खसूसी इक़दामात अली डार की मुलाकात। पंजाब AI विजन 2029 की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत। अली डार ने AI ऑफिस की गुज़िश्ता 2 माह की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। AI विजन 2029 की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई मुशीर बराए मसनूई ज़हानत अली डार की मुलाकात है और इस मुलाकात बारे आपको बताएं तो पंजाब AI विजन 2029 पर प्रॉपर ब्रीफ किया गया है वज़ीर आला को, और ये सूबाई मुशीर बराए मसनूई ज़हानत अली डार हैं जिन्होंने मुलाकात की है और AI विजन 2029 की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत की गई है। और वज़ीर आला मरीम नवाज से सूबाई मुशीर बराए मसनूई ज़हानत ने मुलाकात की है और मुलाकात के मनाज़र भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस मुलाकात में गुज़िश्ता 2 माह की कारकर्दगी बारे भी अपडेट किया गया है। पंजाब को AI विजन के हवाले से अपडेट किया जा रहा है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई मुशीर बराए मसनूई ज़हानत अली डार की मुलाकात हुई है। अली डार ने AI ऑफिस और के हवाले से 2 माह की कारकर्दगी बारे उन्हें अपडेट भी किया है। ये मनाज़र आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पंजाब AI विजन 2029 की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग के हवाले से बातचीत भी की गई है। अली डार ने AI ऑफिस की गुज़िश्ता 2 माह की कारकर्दगी पर उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी है। सूबाई मुशीर बराए मसनूई ज़हानत अली डार की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात हुई है। पंजाब AI विजन 2029 की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत हुई है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को 2 माह की कारकर्दगी बारे भी अली डार ने ब्रीफ किया है। महकमा एक्साइज में 2 लाख से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के रजिस्ट्रेशन कार्ड की डिलीवरी इल्तिवा का शिकार। महकमा एक्साइज रोजाना तकरीबन 15,000 रजिस्ट्रेशन कार्ड्स प्रिंट कर रहा है, जबकि कार्ड्स की प्रिंटिंग बर वक्त होने के बावजूद डिलीवरी में ताखीर का सामना है। महकमा एक्साइज हुकाम के मुताबिक पैकेजिंग मटीरियल की दस्तयाबी के बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की डिलीवरी में तेजी आ गई। तफसीलात के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ।
بالکل جو ایکسائز کی جانب سے وہیکل رجسٹریشن کارڈ جاری کیے جاتے ہیں ان کی جو ڈیلیوری ہے وہ التوا کا شکار ہے. محکمہ ایکسائز اور اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ آفس میں یہ معاہدہ ہے جس کے تحت محکمہ ایکسائز نے کارڈ کی تیاری کرنی اور ڈیلیوری کا کام جو ہے وہ پوسٹ آفس کا ہے. لیکن پیکیجنگ مٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان پوسٹ جو ہے وہ یہ کارڈ ابھی تک ڈیلیور نہیں کر سکا, جس کی وجہ سے 2 لاکھ سے زائد کارڈ جو محکمہ ایکسائز میں اس وقت موجود ہیں, اور ذرائع کا کہنا ہے کہ روزانہ ایکسائز جو ہے وہ 15,000 کے قریب کارڈ تیار کرتا ہے. اور پوسٹ آفس کی جو سروس ہے اس کے حوالے سے پہلے بھی بہت ساری شکایات جو ہیں وہ آ رہی تھی. شہریوں کا کہنا ہے کہ ایڈریس ٹھیک لگانے کے باوجود جو ہے وہ محکمہ جو رجسٹریشن کارڈ ہے وہ پوسٹ آفس کی جانب سے ٹائم پر ڈیلیور نہیں کیے جاتے یا غلط ایڈریس کا بہانہ بنا کر واپس محکمہ ایکسائز کو پہنچا دیے جاتے ہیں. تو شہریوں کو دوہری اذیت کا سامنا ہے. ایک طرف تو جو پیکیجنگ مٹیریل کی وجہ سے کارڈ ڈیلیور نہیں ہو رہے, اور دوسری طرف اگر کارڈ جو ٹھیک پتے پر بھی فراہم نہیں کیے جاتے. تو محکمہ ایکسائز کام کا کہنا ہے کہ اب پاکستان پوسٹ آفس کے پاس پیکیجنگ مٹیریل آ جی گیا. عاطف پرویز, بہت شکریہ آپ کا تفصیل نگاہ کرنے کے لیے. پنجاب میں بڑے مزارات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا آغاز ہو گیا. صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور شافق حسین نے ایوان اوقاف میں بنائے گئے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا افتتاح کر دیا. کیا تفصیلات جانیں گے حمزہ خورشید سے. جی حمزہ, اپڈیٹ کیجیے گا. آپ میں بڑے مزارات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے. صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور چودھری شافق حسین نے ایوان اوقاف میں بنائے گئے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا افتتاح کیا, جبکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کے ذریعے پہلے مرحلے میں لاہور اور ملتان کے 4 مزارات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. دوسرے مرحلے میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے عمل میں پنجاب کے مزید 8 مزارات کو شامل کیا جائے گا. افتتاح کے بعد صوبائی وزیر نے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کے ذریعے مزارات کے ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے عمل کا مشاہدہ بھی کیا, جبکہ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا, ایڈیشنل سیکرٹری ڈی جی مذہبی امور اور اوقاف آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر بھی اس موقع پر موجود تھے. جبکہ ایوان اوقاف میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا قیام شاندار اقدام ہے. یہ کہنا تھا اس موقع پر صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور چودھری شافق حسین کا, جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کے ذریعے پنجاب بھر میں مزارات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جائے گی. کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں جدید کیمرے نصب کیے گئے ہیں. صوبائی وزیر کی مزارات کو ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے لیے متعلقہ تھانوں سے منسلک کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے, جبکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں معیاری انٹرنیٹ کی سہولت کی فراہمی کی بھی ہدایت کی گئی ہے. جبکہ صوبائی وزیر اوقاف کا کہنا تھا کہ محکمہ اوقاف کے امور کی ڈیجیٹلائزیشن کا عمل بھی جاری ہے. محکمہ اوقاف کے تمام زمینوں کی ڈیجیٹائزیشن کی جا رہی ہے. اوقاف اراضی کی ڈیجیٹائزیشن سے ناجائز قابضین سے اراضی باگزار کرانے میں مدد ملے گی. اوقاف کی اراضی کا 1-1 انچ ناجائز قابضین سے باگزار کروایا جائے گا. محکمہ اوقاف میں اصلاحات کے حوالے سے سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا اور کی ٹیم نے شاندار کام کیا ہے. جی آپ کا بہت شکریہ حمزہ. الیکشن ٹریبونل لاہور نے پی پی 46 سیالکوٹ سے آزاد امیدوار روبا ڈار کی الیکشن پٹیشن خارج کر دی. الیکشن ٹریبونل کے جج محمود مقبول باجوہ نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے. محمد اشفاق سے اس بارے مزید جانیں گے. بتائیے اشفاق. اشفاق اگر سن پا رہے ہیں تفصیلات سے آگاہ کیجئے. الیکشن ٹریبونل لاہور نے پی پی 46 سیالکوٹ سے آزاد امیدوار روبا ڈار کی الیکشن پٹیشن خارج کر دی ہے. الیکشن ٹریبونل کے جج محمود مقبول باجوہ نے تحریری فیصلہ جاری کیا. پیٹرول پر لیوی ناجائز وصول کی جا رہی ہے. تنخواہ دار طبقے سے حکومت ٹیکس وصول کر رہی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس, بولے آئی پی پی سے ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا, ملک کی ایلیٹ کلاس ٹیکس نہیں دیتی, غریب پس رہا ہے. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں. ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیٹرول کی قیمت ہے اب تو خود حکومت نے اپنے اعداد و شمار بھی کل جاری کیے ہیں اور یہ بات بتائی ہے کہ وہ لیوی جو ویسے ہی ناجائز ہے, بھتہ ہے, جگہ ٹیکس ہے, جو زبردستی لوگوں سے وصول کیا جا رہا ہے, غریبوں سے, مڈل کلاس لوگوں سے, طالب علموں سے, فوڈ ڈیلیوری کا کام کرنے والوں سے, مزدوروں اور کسانوں سے, عام لوگوں سے, اور جو پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی لوگ سفر کرتے ہیں تو کرائے کی صورت میں ان سے یہ لیوی وصول کی جاتی ہے. تو یہ جو لیوی وصول کی جا رہی تھی ناجائز طریقے سے, اس لیوی کا اپنا ہدف بھی حکومت نے کراس کر لیا. اور کس طریقے سے ایک مخصوص طبقے کو سہولت فراہم کی جاتی ہے اور مڈل کلاس اور غریب لوگوں کو دبایا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں سب کا حال برا ہو گیا ہے. اب پیٹرول کی قیمت اس وقت بھی اگر 325 روپے سے زیادہ ہے اور ڈیزل 383 روپے 95 پیسے ہے,
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا اثر ٹرانسپورٹیشن پہ پڑتا ہے، اس کا اثر گندم پہ پڑتا ہے، اس کا اثر چینی پہ پڑتا ہے، اس کا اثر سبزیوں پہ پڑتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔